हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। एसपी स्मार्ट सॉल्यूशन में मैं शिवांगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में बहुत मज़े से होंगे और लॉकडाउन का काफ़ी आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन का डेट तो काफ़ी बढ़ गया है और हमारे लिए काफ़ी परेशानियों भरा समय है। लेकिन मैं अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों का कुछ ना कुछ टाइम पास तो ज़रूर करा देती होंगी मेरे हिसाब से। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, मुझे पता नहीं है। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करके बताएंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा वीडियोज़ आप लोगों को कैसा लगता है। दोस्तों, मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि मुझे इसी से इंस्पिरेशन मिलती है। आप लोग जब तक मुझे बताएंगे नहीं कि मेरा वीडियो कैसा लगता है आप सभी को, मैं और नए नए वीडियोज़ कैसे लाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरे व्यूज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं, इससे मुझे पता चल जाता है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तभी मेरे व्यूज़ इतने बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं एक सैलून ओनर हूँ, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुका है, लेकिन मैंने अपने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। लेकिन मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं किसी भी सैलून ओनर की बुराई करूं या फिर उनके बारे में कुछ गलत बोलूं। मैं सिर्फ इस वीडियो में आप लोगों को इतना बताना चाहती हूं कि आप लोग हेयर कट के नाम पर बेवकूफ़ बनने से बचें। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए मैंने अपने थंबनेल में ये टॉपिक लिखा है कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? क्या आप लोग भी हेयर कट के नाम पे बेवकूफ़ बनते हैं? आप लोग ये बात सुनकर ज़रूर सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि हेयर कट के नाम पे कोई बेवकूफ़ हमें बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो क्लाइंट को समझ में नहीं आता है वो तो काफ़ी आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, और बेवकूफ़ कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरे ऐसा कहने का क्या मतलब है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हेयर कट, मैं यहाँ पे स्पेशली फ़ीमेल्स हेयर कट की बात कर रही हूँ। मैं स्पेशली आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे फ़ीमेल हेयर कट मोस्टली 5 से 6 तरह के ही होते हैं। अगर शॉर्ट्स में काफ़ी बात करें तो वेज कट हो गया, बॉब कट हो गया, ब्लंट कट हो गया, और अगर हम लोग बेसिक हेयर कट की बात करें तो उसमें हो गया आपका स्ट्रेट हेयर कट, यू शेप हो गया, और अगर एडवांस में जाते हैं तो हमारा हो गया लेयर्स हो गया, स्टेप्स हो गया, कुछ क्रिएटिव हेयर कट हो गया। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आप सभी जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको क्यों बता रही हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट को बेवकूफ़ बनते हुए देखा है, स्पेशली छोटे छोटे ब्यूटी पार्लरों में, जहाँ पे वो हेयर कट के नाम पे काफ़ी सारा पैसा पे करके आ जाते हैं और उनको हेयर कट अच्छा लगता भी नहीं है, वो अपने हेयर कट से सेटिस्फाइड भी नहीं होते हैं और वापस से वो किसी अच्छे ब्रांडेड सैलून में जाते हैं। दोस्तों, मैं एक बात तो यहाँ पे क्लियर ज़रूर करना चाहूँगी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड में जाते हो तो आपको बहुत अच्छा हेयर कट मिलता है, और अगर आप नॉन ब्रांड में जाते हो तो आपको हेयर कट अच्छा नहीं मिलता है। ये डिपेंड करता है टोटली सैलून ओनर पे, सैलून मैनेजर पे, या फिर वहाँ की स्टाफ्स पे, कि वो लोग वहाँ का स्टाफ मैनेजमेंट कैसा रख रहे हैं, स्टाफ कैसे रख रहे हैं, क्रिएटिव है या नहीं है, वो कैसा हेयर कट दे रहे हैं। ये आप किसी भी सैलून में बिना सर्विस लिए हुए जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं स्पेशली यहाँ पे छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स की ही बात कर रही हूँ कि वो लोग कैसे क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आए दिन मैं इन चीज़ों का सामना करती हूँ और मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि जिन लोगों के पास बहुत मुश्किल से वो पैसा निकाल पाते हैं एक अच्छे हेयर कट के लिए ही, वो लोग जा कर के अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं उन छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स में जा कर के, जिनको हेयर कट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। और उसके बाद उन्हें वापस से किसी अच्छे सैलून में जा कर के हेयर कट लेना पड़ता है, तो उनका पैसा तो टोटली वेस्ट हो गया। वो एक ही चीज़ के लिए दो दो बार पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लाइंट और जो छोटे ब्यूटी पार्लर्स हैं उनके ओनर दोनों को यहाँ पे ब्लेम करना चाहूँगी। पहली बात कि अगर आप, मैं क्लाइंट के बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर आप जो हैं
अगर नहीं जान रहे हैं कि वो ब्यूटी पार्लर कैसा है या फिर वो सैलून कैसा है, तो वहाँ पे आप जा कर के और कुछ क्रिएटिव सर्विस ना लें। पहले आप कुछ बेसिक सर्विस लेकर के देखें कि वहाँ पे आपको सर्विस कैसा मिल रहा है। अगर आप सर्विस से सेटिस्फाइड हैं तभी आप नेक्स्ट टाइम वहाँ पे कुछ क्रिएटिव सर्विस लें। लाइक क्रिएटिव हेयर कट हो गया, आपका फेशियल्स में ही कुछ क्रिएटिव हो गया, प्रीमियम रेंज का फेशियल हो गया, या फिर हेयर स्पा हो गया, या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह हो गया। मैं इस टॉपिक के बारे में तो आपको अपने दूसरे वीडियोस में बहुत अच्छे डिटेल्स से बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी हेयर कट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं कि मैं वहाँ गई थी हेयर कट लेने के लिए और मेरा हेयर कट बहुत अच्छा नहीं हुआ और उन्होंने इतना पैसा भी ले लिया और उसके बाद फिर मुझे वापस से यहाँ पर आकर के पे करना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अफसोस होता है दोस्तों कि अगर किसी को काम करना नहीं आता है तो वो क्यों किसी के पैसे से खिलवाड़ करते हैं, किसी की लाइफ से खिलवाड़ करते हैं। किसी का 1 रुपया भी मायने रखता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। पैसा दोस्तों ऐसे ही कहीं रोड पर फेंका हुआ नहीं मिलता है, आप मेहनत से कमाते हैं। इसीलिए पैसे को सोच समझ कर के ही कहीं खर्च करें। और किसी से अगर आप पैसा ले भी रहे हैं, चाहे वो किसी का आप काम करके ही ले रहे हैं, तो प्लीज़ गलत तरीके से और झूठ बोल करके पैसा मत लीजिए, या फिर काम ख़राब करके पैसा मत लीजिए। मेरा जहाँ तक ये दोस्तों मानना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी आपको बताती हूँ कि लोग कैसे बेवकूफ़ बनते हैं हेयर कट के बारे में। मैंने अभी आपको डिटेल्स तो बताया कि हेयर कट कितने तरीके के होते हैं। अगर आप हेयर कटिंग के जैसे क्रिएटिविटी के ऊपर अगर आप पे कर रहे हो तब तो कोई गलत बात नहीं है। लाइक अगर आप कुछ बेसिक हेयर कट ले रहे हो तो उसका पेमेंट कुछ और होता है प्राइस, और अगर आप कुछ क्रिएटिव हेयर कट ले रहे हो तो उसका प्राइस कुछ और होता है। तो मैं इस चीज़ के बारे में किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर पैसा लेने का तरीका ही कुछ और होता है। लोग हेयर का लेंथ डिसाइड करके पेमेंट लेते हैं। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। हेयर का लेंथ डिसाइड करके पेमेंट लेना हेयर स्पा में समझ में आता है, हेयर कलर में समझ में आता है, हेयर स्ट्रेटनिंग में समझ में आता है, बट दोस्तों ये मुझे हेयर कट में बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोल रही हूँ, लेकिन मैं पर्सनली किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ दोस्तों। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है और आप लोगों के सामने ये चीज़ ला के रख रही हूँ, ताकि आप लोग भी इन फ्यूचर में कभी बेवकूफ़ ना बने। तो दोस्तों यहाँ पे होता ये है कि आप हेयर कट कराने किसी पार्लर में गए या किसी अगर आप अच्छे सैलून में भी जा रहे हो और अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया तो आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाइएगा। कि जैसे अगर आपने बोला कि मुझे स्ट्रेट हेयर कट चाहिए, ठीक है, तो अगर आपका हेयर का लेंथ जो है शोल्डर तक है और आपको स्ट्रेट हेयर कट कराना है, आपने बता दिया कि आपको 1 इंच कराना है, हाफ इंच कराना है, जो भी कराना है, उन्होंने कट कर दिया, ठीक है। अगर उसका मान लीजिए सपोज़ उन्होंने 200 लिया प्राइस और वही सेम हेयर कट आपको लेना है, मीडियम लेंथ है अगर आपका, तो क्या उस चीज़ का प्राइस बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? दोस्तों प्राइस यहाँ पे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सेम हेयर कट कर रहे हो। सेम चीज़ आप क्रिएटिव हेयर कट में भी यही चीज़ करते हैं लोग कि कोई अगर लेयर्स में हेयर कट कराने गया, कोई स्टेप्स में हेयर कट कराने गया, तो लेंथ के अकॉर्डिंग उनसे पेमेंट की डिमांड की जाती है। सपोज़ अगर वो 300 या 400 अगर ले रहे हैं लेयर्स हेयर कट का शोल्डर लेंथ के लिए, तो मीडियम लेंथ के लिए वो लेंगे 400 to 500 एंड वेस्ट लेंथ के लिए वो लेंगे 600 to 700। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत गलत है। आप लेंथ के अकॉर्डिंग प्लीज़ हेयर कट का चार्ज मत रखिए, क्योंकि मेहनत तो आपको उतना ही करना है। हेयर कट में सेक्शन आपको वही लेना है, आपको इसमें कोई प्रोडक्ट भी अलग से एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो रहा है। जैसे आप शॉर्ट हेयर में अगर सेम हेयर कट को कर रहे हैं, वही चीज़ आप लॉन्ग हेयर में भी सेम सेक्शन निकाल करके सेम तरीके से आप हेयर कट करते हैं, तो इसमें प्राइस बढ़ाने का फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आता है दोस्तों। मैं एक बार फिर से यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि पर्सनली प्लीज़ आप इसे अपने ऊपर मत लीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे
प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ऐसा होता है, मैं एक चीज़ मान सकती हूँ कि अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा लंबा है, जैसे आपका बाल घुटने तक लंबा है या फिर उससे भी लंबा है, जो कि बहुत रेयर केस में होता है, तो उस चीज़ के लिए मैं मान सकती हूँ कि अगर आपने थोड़े पैसे ज़्यादा ले लिए क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन अगर शोल्डर लेंथ, मीडियम लेंथ और वेस्ट लेंथ के लिए अगर आप लेंथ के अकॉर्डिंग आप कटिंग का पेमेंट ले रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और क्लाइंट, स्पेशली मैं उन क्लाइंट से ये बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस टाइप के आप टॉपिक पे या इस टाइप के जो कटिंग होते हैं उस पे आप ऐसा पेमेंट ना करें कि शोल्डर लेंथ के लिए स्टेप्स कट का आपने सपोज 300 दिया, तो आप मिड लेंथ के लिए आप उसको 400 दोगे और वेस्ट लेंथ के लिए आप उसका 500 to 600 दोगे। ये टोटली गलत है। आप एक प्राइस फिक्स कर दीजिए। अगर आपको स्टेप्स हेयर कट का 400 लेना है या 300 ही लेना है, तो आप वो प्राइस फिक्स है। चाहे आपका लेंथ कितना भी हो, वो प्राइस उतना ही होना चाहिए। मैंने बार बार ये चीज़ कहा है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, जो कि रेयरली होता है, तो आप उस कंडीशन में थोड़े बहुत पैसा आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि थोड़ा थोड़ा लेंथ बढ़ रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग पैसा बढ़ाते जा रहे हो, तो इसके नाम पर आप क्लाइंट को बेवकूफ़ बना रहे हो और ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो में मैंने किसी का दिल दुखाया हो या कुछ ऐसी बातें कही हो जिससे आपको बुरा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन मेरा काम है यहाँ पर अवेयरनेस लाना क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा चाहती हूँ कि मैं किसी का फालतू 1 रुपया भी वेस्ट ना होने दूँ। मैं खुद भी एक सैलून ओनर हूँ। मैं जानती हूँ कि बिज़नेस इससे ख़राब होगा, या फिर बहुत सारे जो सैलून ओनर या बहुत सारे ब्यूटी पार्लर के ओनर मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो मुझसे नाराज़ ज़रूर हो रहे होंगे। लेकिन जो गलत है सो गलत है दोस्तों। आप अगर सही तरीके से पैसा कमाओगे तो आपका वो पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके से किसी से 1 रुपया भी लेते हो, तो वो आपका पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट ज़रूर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों हमारे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।